अब सपोज करिए 13 लाख रुपए लिखे सर। अब ये सैलरी है कि नहीं है? हाँ सैलरीड इंसान है। वापिस से आ जाइए। 13 लाख रुपए है। अब 13 लाख में उसकी तनख्वाह कितनी, आप यहाँ पर क्या करेंगे? 13 लाख में से पहले तो Yes, आप yes. देखिए 75,000 रुपए तो घटाएंगे ना। हाँ, तो आप कितने पे आ गए? 12,25,000 रुपए आप जी। एग्जम्प्ट है। जी नहीं अब आप 14 पे आइए। एक मिनट, 12 लाख अगर स्टैंडर्ड डिडक्शन करा के 12,25,000 है, टैक्स छूट तो 12 लाख तक ही है। ना 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 भाई, आप 13 सपोज ये अभी क्वेश्चन चेंज कर रहे हैं ना। हाँ। अब ये कह रहे हैं मेरी सैलरी, मेरी पूरे टोटल सैलरी मेरी 13 अगर किसी की सालाना तनख्वाह 13 लाख 13 रुपए लाख तो है। फिर क्या होगा? तो वही तो तो यहाँ से कैलकुलेशन होगा। सर स्टैंडर्ड डिडक्शन तो दोगे आप 13 लाख पे, स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 का, तो कितना है आप? 12,25,000। 12 लाख तक ही है ना सर। छूट 12 लाख तक तो की फिर है। तो ये स्लैब में चला जाएगा। तो हाँ स्लैब पे जाएगा, तो स्लैब से बाहर हो गए ना हम। आप मेरी बात नहीं समझ रहे। ओ आप 12 लाख तक कोई दिक्कत नहीं है। 12 लाख में 75,000 कटाएंगे तो 11,25,000 आ जाएगा। 12,75,000 के तो ऊपर जाएंगे। अब जैसे यहाँ पर एक मिनट सर, ये अपना पेन दिखाइए मुझे आप। ये है, अब यहाँ वाला ये स्लैब सीधे सीधे यहाँ हिट करेगा। आप ऐसे करिए 15। एक मिनट 13 लाख की तनख्वाह है तो वो इस स्लैब में आएगा। एम आई राइट? एब्सोल्युटली करेक्ट। तो अब एक मिनट ध्यान से वापस से देखिए, चली आइए। निशांत कैमरा पर भी निशांत है वैसे। अगर किसी की तनख्वाह 13 लाख रुपए है, स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 रुपए माइनस हुआ तो उसकी तनख्वाह 12,25,000 है। 12,25,000 का स्लैब ये तैयार करके रखा है, यानी कि आपको 15% टैक्स देना पड़ेगा। ऊपर से आना ये पड़ेगा। स्लैब है। ऊपर से आएंगे सर, निशान सर ऊपर से आएंगे। 5% काउंट होगा, बचा जो होगा वो 8 से 12 तक 10% सब में होगा स्लैब और चलेगा। 12 लाख से ऊपर उसमें 15% होगा। अंडरस्टूड। यानी कि कुल मिलाकर अब मुझे एक बात बताइए, एक इंसान को साल में कितना फायदा आपको दिखाई देता है? 15-20 हजार से ऊपर से। पिछली बार 10,000 का फायदा हो रहा था, इस बार 15 से 20,000 का फायदा हो गया। नई टैक्स regime में 100% हो गया। नहीं, तो 12 लाख आप समझ लो, 12 लाख तक हम पिछली बार अगर हम कैलकुलेट कर रहे थे तो 50,000 तक बन रहा था।